अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। तो फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं मटन पाया की रेसिपी। इसके लिए मैंने लिए हैं 4 अदद पाया और इसको मैंने सेंटर से 2 पीसीस में कट किया, 3 में नहीं किया। तो अभी मैंने इन पायों को जलाना शुरू कर दिया है। इसको जलाने का पर्पज़ ये है कि एक तो इसके अंदर जो कहीं स्किन के अंदर आपने अक्सर देखा होगा बाल होते हैं, वो बर्न होना शुरू हो जाते हैं। जब आप सफाई करते हैं तो वो निकल जाते हैं। इस तरह ये है कि इसकी सफाई बहुत अच्छी सी हो जाती है। तो यहाँ पे मेरे जो है वो पाया ऑलरेडी मैंने सारे जो हैं वो जला लिए हैं। और अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे व्हीट फ्लोर, गंदम का आटा या जो भी आटा आप घर में यूज़ करते हैं, वो मैं इसके ऊपर छिड़क के तो बाद में इसको मसल के अच्छे से अपने पायों को साफ़ करूँगी। ये करने से ये कि जो आपकी एक तो ये कि बर्न हुई डेड स्किन जो वो उतर जाएगी और स्किन के अंदर जो भी है वेस्ट और हेयर वगैरह वो भी अच्छी तरह से क्लीन हो जाएंगे। इसके बाद मैंने एक नाइफ़ ली और नाइफ़ से जो है मैंने इसकी 4 स्किन जो ऊपर सुपरफिशियल स्किन थे उसको अच्छी तरह से रगड़ दिया, ताकि कोई भी जो है इसके अंदर वेस्ट जो बाल वगैरह है वो अच्छी तरह इसके अंदर से साफ़ हो जाए और जली हुई स्किन भी उतर जाए। अगर तो आपके पाए साफ़ हैं तो आपको इतनी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इस दफ़ा जो मैंने पाए यूज़ किए हैं वो देसी पाए हैं, तो ज़रा इस पर थोड़ी मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती है। और अभी हमने लिया है एक बर्तन और इसके अंदर हम डालेंगे पानी। पानी आप जो है बग़ैर अंदाज़े के भी डाल सकते हैं, बस पर्पज़ ये है कि जो आपके पाए हैं वो इसके अंदर डिप होने चाहिए। और ये जो पाए हैं मैंने आटा से अच्छी तरह से मलने के बाद इनको गर्म पानी से वॉश किया था और ये देखिए बिल्कुल नीट क्लीन हो गए इस वक्त मेरे पाए। तो अभी हमने इसके अंदर डाल दिया है एक पैन के अंदर, और अभी हम इसके अंदर डालेंगे ज़ीरा जो कि है 1 टेबलस्पून के करीब। ये है बे लीफ, ये मैंने डाले हैं 2 से 3 अदद। यहाँ पे हैं 6 से 7 अदद जो है काली मिर्च हैं और 5 से 6 अदद लौंग हैं। साथ ही में मैंने डाल दिया इसके अंदर 1.5 टीस्पून के करीब साल्ट। तो अभी जो है पाए डिप नहीं हुई तो हम इसके अंदर एक्स्ट्रा पानी डालेंगे ताकि पाए जो है वो अच्छी तरह से डिप हो जाए, और आपको पानी जो है थोड़ा एक्स्ट्रा डालना है। अभी हमने इसके अंदर डाला है लहसुन अदरक का पेस्ट, क्योंकि हमने पायों को पकाना है तकरीबन 4 से 5 घंटे, और 4 से 5 घंटे के लिए आपके अंदर पायों के अंदर इतना पानी होना चाहिए कि वो इजीली कुक हो सकें। और बाय चांस जो है ना ये मैं पाए बना रही हूँ नाइट पे, इनके अभी बज रहे हैं 10 से 11 रात के, तो आलमोस्ट ये 4 से 5 मिनट के सुबह तक ये पाए पकते रहेंगे। मैं इनको हल्की आंच पे रख दूँगी। तो अभी देखिए मेरे पाए पकना शुरू हो गए हैं। ये मैं तकरीबन 5 से 6 घंटे इनको कुक करूँगी हल्की आंच पे। और यहाँ पे मैंने लिए हैं प्याज और साथ में मैंने लिए है लहसुन और अदरक। इन तीनों चीज़ों को मैं एक ग्राइंडर के अंदर डाल के अच्छी तरह से चॉप कर लूँगी, ग्राइंड कर लूँगी। इससे ये कि आपको जो पायों का जो ग्रेवी बनती है वो बहुत ही स्मूथ बनती है और भुनाई भी बहुत अच्छी सी हो जाती है। और अभी ये देखें हो चुके हैं 4 से 5 घंटे और हमारे जो पाए हैं वो अच्छी तरह से गल चुके हैं। ये देखें आप दोनों आपस में भी सेपरेट आपको नज़र आ रहे होंगे। और यहाँ पे अब हम जो है इन पायों को जो है वो सेपरेट कर लेंगे और इसका जो यखनी है जो इसका सूप है उसको सेपरेट कर लेंगे। यहाँ पे हम अपने पाए एक प्लेट के अंदर निकाल लेंगे। ये देखिए अच्छी तरह पायों के ऊपर सीवन के बोन नज़र आ रही है, उसका जो है वो सारा गूदा भी निकलना शुरू हो गया। और आपके पाए भी जो हैं वो इतने ही टेंडर होने चाहिए, क्योंकि अगर आपका गूदा उतरेगा नहीं ऊपर से और खाने में मज़ा भी नहीं आएगा। तो ये लीजिए हमारे हो गए हैं पाए रेडी, इनके हमारे पाए गल चुके हैं। अभी हमने एक और बर्तन लिया और इसके अंदर हम डालेंगे ऑयल। और जब कभी आप पाया बनाएं तो कोशिश करें ऑयल की क्वांटिटी थोड़ी कम रखें, क्योंकि पाया के अंदर अपना भी एक ऑयल होता है। जैसे अपने यखनी बनाई है उसके अंदर बहुत ज़्यादा ऑयल जो आपको नज़र आ रहा होगा, इसलिए पाया के लिए जो है मैं ऑयल थोड़ा कम यूज़ करूँगी। मैंने यहाँ पे यूज़ किया है 200 ग्राम के करीब कुकिंग ऑयल। और ये मेरे पास लहसुन अदरक और प्याज का पेस्ट था जो मैंने ग्राइंड किया था। अभी मैं ऑयल के अंदर डाल के इसकी अच्छी तरह से भुनाई करूँगी। जैसे ही इस प्याज और लहसुन अदरक का थोड़ा कलर चेंज होगा तो हम इसके अंदर अपने बाकी स्पाइसेस डालेंगे। ये आपको अच्छी तरह से ऑयल के अंदर भुनाई करनी है, फिर ही मज़ा आएगा पाए का मसाला रेडी होने में। और ये देखिए हमारा प्याज और लहसुन अदरक ऑलमोस्ट जो है वो डार्क हो चुके हैं। यहाँ पे हम कुछ डालेंगे ड्राई स्पाइसेस, जिसके अंदर मैंने ली है दालचीनी, तेज़पात और एक बड़ी इलायची, ब्लैक बड़ी इलायची लिया है। ये डाल के मैं इसी मसाले के अंदर भुनाई करूँगी।
आप चाहें तो बाद में इसको निकाल भी सकते हैं, लेकिन मैं इसी के अंदर ही रखूँगी। यहाँ भी हम इसके अंदर डाल के ये ड्राई स्पाइसेस इसको अच्छी तरह से भुनाई करेंगे, ताकि जो है बड़ी इलायची और दालचीनी और तेज़पात का टेस्ट जो है वो अच्छी तरह से मसाले के अंदर डेवलप हो जाए। यहाँ पे हम डालेंगे अपने ड्राई स्पाइसेस, जिसमें जा रही है रेड चिली पाउडर जो कि मैंने ली है 2 टेबल स्पून, और यहाँ पे डाला है धनिया पाउडर जो है 1 टीस्पून, और हल्दी ली है मैंने हाफ़ टी स्पून। स्पाइस आप अपने टेस्ट के मुताबिक, और आप कम स्पाइस खाते हैं या ज़्यादा, और आपकी पायों की क्वांटिटी पे भी है कि आपके पास 5 पाए हैं, 6 या 8 हैं, तो मैं 8 यूज़ कर रही हूँ, तो इसलिए थोड़ी सी जो है नमक मिर्च की क्वांटिटी भी थोड़ी ज़्यादा है। अब हम इस मसाले को अच्छी तरह से भुनाई करेंगे। भुनाई करने से ये है कि इसका ऑयल सेपरेट होना शुरू हो जाएगा, और हमारा प्याज लहसुन अदरक अच्छे से भुनाई कर लेंगे। यहाँ पे हमने थोड़ा सा पानी डाला है, और पानी डाला इसलिए ताकि हमारा मसाला जो है वो बिल्कुल स्मूथ हो जाए। और अभी हमने इसके अंदर मिर्चें वगैरह डाली थी, तो उनका भी जो है वो एक जो स्मेल होती है वो भी कम हो जाए। और ये हमारे पास पाए हैं जो हमने बॉईल किए हुए थे, और ये हमने निकाल लिए थे सेपरेट। अब हम इस मसाले के अंदर इन पायों को अच्छी तरह से इनकी भुनाई करेंगे, और भुनाई आपको तकरीबन 10 से 15 मिनट करनी है। इससे ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन इससे कम नहीं करनी, क्योंकि इस मसाले के अंदर जितनी अच्छी भुनाई करेंगे आप, उतने अच्छे आपके पाए बनेंगे। पाए तो क्योंकि हमारे ऑलरेडी गल चुके हैं, लेकिन अब हमें मसाले के लिए इसकी भुनाई बहुत ज़रूरी है। और हम इसके अंदर एक्स्ट्रा पानी ऐड नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे पायों की जो यखनी थी वही हम इसके अंदर ऐड करेंगे, और वो मोर देन इनफ है इतने पायों के लिए। और अब हम इसकी भुनाई करेंगे तकरीबन 15 से 20 मिनट, और फिर आपको दिखाएंगे जब हम इसके अंदर अपनी यखनी ऐड करेंगे। और ये जब भुनाई करना है तो आपने कोशिश करनी है कि आंच जो है वो मीडियम हो, बहुत ज़्यादा स्लो ना हो और ना बहुत ज़्यादा हाई हो। आपको मीडियम आंच में जो है इसकी भुनाई करनी है। और यहाँ पे अब हमने इसके अंदर ऐड की अपनी यखनी, जिसमें ये ओवरनाइट जो है वो कुक होते रहे, और ये तकरीबन होगी 2 लीटर के करीब इसकी जो यखनी थी। और अब हमारे पायों के अंदर हमने डाल दी अपनी यखनी। अब यखनी डालने के बाद भी आपको तकरीबन 40 से 45 मिनट के लिए इन पायों को कुक करना है, क्योंकि हमने इसके अंदर जो मसाला डाला है, एक तो उसको अच्छी तरह से इसके अंदर पकना चाहिए, उसी से ये है कि इसका टेस्ट डेवलप होगा। नमक मिर्च और प्याज लहसुन अदरक जो हमने डाला है, इसके बाद हम यखनी डालने के बाद इसको 40 से 45 मिनट कुक करेंगे। और यहाँ पे देखें हमारा जो है वो ऑलमोस्ट ऑयल सेपरेट नज़र आना शुरू हो गया होगा आपको पायों में, और हमारे पाए ऑलमोस्ट रेडी हो चुके हैं, और बहुत अच्छी सी खुशबू आ रही है। तो अभी हम इसके अंदर डालेंगे कुछ ड्राई स्पाइसेस जो इसके फ्लेवर को और ज़्यादा इन्हेंस कर सकेंगे, जिसमें मैंने लिया है गरम मसाला और ब्लैक पेपर। ब्लैक पेपर आपको पायों के अंदर डालने से इसका टेस्ट जो है वो टोटली चेंज हो जाता है, और बहुत ही मज़े के लगते हैं। तो ये गरम मसाला और एक ब्लैक पेपर, कुटी हुई मिर्च आप ज़रूर लास्ट पे ऐड करें, उससे ये कि आपके पायों का जो टेस्ट है वो दुबाला हो जाएगा। और अगर आप इसको और ज़्यादा थिक करना चाहते हैं, तो आप जो है इसके अंदर ऑल पर्पस फ्लोर डाल सकते हैं, या व्हीट फ्लोर डाल सकते हैं भुनाई करके इसको, तो उसके अंदर ऐड कर सकते हैं। लेकिन मेरे जो हैं पाए ऑलरेडी जो है वो काफ़ी थिक हो चुके हैं, और मैं बिल्कुल भी कोई चीज़ यूज़ नहीं करती, तो मैं एज इट इज़ ही इस्तेमाल करूँगी। और यहाँ पे देखिए हमारे मज़ेदार से पाए रेडी हो चुके हैं। अब हम इसको गार्निश करेंगे धनिया के साथ, सब्ज़ मिर्च के साथ और अदरक के साथ। तो ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह हमारी कल की मेहनत से हमारे जो है वो पाए रेडी हो चुके हैं। तो इंशाल्लाह उम्मीद करती हूँ आपको रेसिपी अच्छी लगेगी। अगर अच्छी लगेगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और कमेंट्स में बताइएगा कि आपको रेसिपी कैसी लगी, क्योंकि जो मैंने पहले रेसिपी डाली है वो टोटली इससे चेंज है। तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा कि आपको ये पाए की रेसिपी कैसी लगी। तो उम्मीद करती हूँ इंशाल्लाह फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।